नमस्कार, उदयपुर न्यूज के इस बुलेटिन में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं कृतिका चौबीसा। खबरों को विस्तार से जानेंगे। फिलहाल एक नजर डालते हैं दिन भर की बड़ी खबरों पर। 15 साल से राजनीतिक विरोधियों के एक होने की चर्चा जोरों पर। कटारिया और धर्मनारायण जोशी के 2 फोटो खूब हो रहे हैं वायरल। जोशी बोले, कोरी अफवाह, समर्थक हैं हैरान परेशान। देश में राष्ट्रभक्ति पर सियासत जारी। जयपुर निगम के महापौर ने जारी किया रोजाना राष्ट्रगान और राष्ट्रगीत का फरमान। कांग्रेस से भाजपा में गई रेहाना जरवलवाला अब भी नहीं सुनती वार्ड वासियों की। 7 दिनों से सड़ांध मारती गलियों में गुट-गुट कर रहने को मजबूर क्षेत्रवासी। और प्रोस्टेट व यूरोलॉजी का 11 दिवसीय शिविर बुधवार से शुरू। अमेरिका के नामचीन चिकित्सक करेंगे प्रशिक्षण। और अब खबरें विस्तार से। सबसे पहले बात करते हैं जोशी के धर्म संकट की। राजनीति का ऊंट कभी भी किसी भी करवट बैठ सकता है, इस बात में कोई दो राय नहीं है, फिर चाहे धुर विरोधी ही क्यों ना हो। अगर आगे भी बने रहना है तो राजनीति में कूटनीति भी करनी जरूरी होती है और वर्षों की दुश्मनी को भुलाकर भी एक होना पड़ता है, चाहे उसके बाद समर्थकों में विवाद क्यों ना हो जाए। कुछ ऐसी ही कहानी बयां कर रहे हैं पिछले दिनों वायरल होते 2 फोटो, जिसमें करीब 1.5 दशक में खुले रूप से आमने सामने हुए एक ही पार्टी के 2 दिग्गज मिलते हुए दिखाई दे रहे हैं। वैसे तो यह असंभव है, लेकिन कहते हैं ना, तस्वीरें कभी झूठ नहीं बोलती है। जी हां, पिछली 9 व 10 सितंबर को राजसमंद के कांकरोली में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की एक बैठक आयोजित की गई थी, जिसमें संघ से जुड़ा हर कार्यकर्ता शामिल हुआ। वहीं 10 सितंबर की बैठक के दौरान अरसे से विरोधी रहे गृह सेवक कटारिया और प्रधान सेवक के करीबी माने जाने वाले धर्मनारायण जोशी एक साथ दिखाई दिए। यह बात सुनने में भी असंभव व असहज लगती है कि आखिर ऐसा हो कैसे सकता है, क्योंकि दोनों ही धुर विरोधी सार्वजनिक रूप से भी एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगाते आए हैं और कई बार खुला पत्र जारी करके भी एक दूसरे का विरोध करते दिखाई दिए हैं। लेकिन इस बात में भी कोई अतिशयोक्ति नहीं है कि गृह सेवक कटारिया हर चुनावी वर्ष से ठीक पहले अपने करीबियों को दूर और विरोधियों को करीब करने के हथकंडे अपनाते दिखाई देते हैं। लेकिन यह दरार तो काफी पुरानी है। अगर ऐसा होता है तो भाई साहब की उपलब्धियों में एक और सितारा लगाने से कोई रोक नहीं सकता है। उसके बाद से ही जोशी और कटारिया के समर्थकों में काफी सुगबुगाहट शुरू हो गई है। वैसे जोशी के समर्थकों और प्रशंसकों में भी इस बात की काफी हैरानी देखी जा रही है कि आखिर धर्मनारायण जोशी ऐसा कर कैसे सकते हैं। उसके बाद एक फोटो और वायरल हुआ है, जिसमें अकबर की सभा का एक सीन दिखाया गया है और अकबर और बीकानेर के पृथ्वीराज राठौर, जिन्हें पीठल के नाम से भी जाना जाता है, वह व्यंग भी किया गया है। वैसे प्रधान सेवक नरेंद्र मोदी के कम होते तिलिस्म को देखते हुए भी हो सकता है संघ की ओर से यह प्रयास किया गया हो कि धर्मनारायण जोशी को कोई बड़ा ओहदा देकर कटारिया से दोस्ती करवाने की पहल की जा सके। यह चर्चा भी सियासी गलियारों में सोच का विषय बनी हुई है। हालांकि इस पूरे मामले पर जब उदयपुर न्यूज संपादक मनु राव ने भाजपा के कद्दावर नेता धर्मनारायण जोशी की राय जानी तो उन्होंने किसी भी मिलन के लिए साफ मना कर दिया और कहा कि यह सिर्फ एक संयोग था और जो भी बातें बनाई जा रही है वह कोरी अफवाह मात्र है। पिछले महीने कांकरोली में कोई संघ की बैठक थी। हाँ, इसमें आप पधारे थे और शायद भाई साहब से आपकी मुलाकात हुई थी, उसके फोटो वायरल हो रहे हैं। हाँ, तो वो फोटो चल रहे हैं ना, चाय पी रहे थे, नमस्ते हुई थी, बस खाली अफवाह चल रही है। कोई कह रहा है इनको वो संघ वाला ने बिठा दिया ना, उसने ऐसा कुछ भी नहीं है जी। केवल मात्र उनके वो बैठे थे सामने, उनके लोग खड़े हुए थे। मैं भी वो काउंटर चाय का लग रहा है, चाय लगे, मैं वहाँ खड़ा था, 2-3 लोग, तो उनके आगे से लोग हट गए, मेरा एकदम ध्यान पड़ा जी जी, हमारी नमस्ते होगी, इसके अलावा कुछ भी नहीं हुआ। अच्छा, मैं मेरे भाई इसके अलावा कोई बात नहीं है हमारी। ये हकीकत तो है। उसके बाद अभी वो फोटो वो दोनों पता नहीं, वो तो 9 तारीख की बैठक थी पिछली बार, 9 और 10 तारीख, 10 सितंबर बता रहे थे। हाँ, 10 को सुबह की बात है। बाद में फोटो वायरल हो गया। अब क्या करें इस फोटो का, तो लोग मुझे भी आश्चर्य हुआ। मैंने कहा फिर ये अफवाह भी फैल गई। तो बैठ लिया ना, उसने बिठा दिया ना, उससे बिठा दिया ना, उससे बिठा दिया, उससे बिठा दिया, नहीं चल रहा। पर ऐसा कुछ था नहीं भाई साहब। दुनिया के सबसे बड़े लोकतांत्रिक देश भारत में कुछ भी संभव है। कभी यहाँ 7 अजूबों में से एक खूबसूरत ताज पर बहस शुरू हो जाती है तो कभी राष्ट्रगान का मुद्दा बना लिया जाता है। देश भर के बुद्धिजीवी और नामचीन में अपने अपने तरीके से देशभक्ति की व्याख्या कर रहे हैं। इस बीच राजधानी जयपुर के जनसेवक और निजाम ने तो एक फरमान जारी करके राष्ट्रगान से कामकाज की शुरुआत और राष्ट्रगीत से दैनिक काम को खत्म करने के आदेश जारी किए हैं, जो मंगलवार से लागू भी हो गए हैं।
इसके साथ ही जयपुर का नगर निगम देश का पहला सरकारी कार्यालय बन गया है, जहां दिन की शुरुआत राष्ट्रगान के साथ हुई। मंगलवार सुबह महापौर अशोक लाहोटी ने कर्मचारियों के साथ राष्ट्रगान गाया और कामकाज शुरू किया। सुबह सुबह सभी कर्मचारी निर्धारित समय से पहले कार्यालय पहुंच गए। वहां तय समय के अनुसार महापौर अशोक लाहोटी के साथ सभी कर्मचारियों ने राष्ट्रगान गाया और उसके बाद सभी कर्मचारी अधिकारी अपने अपने दफ्तर पहुंचे और कार्य शुरू किया। वहीं शाम को काम खत्म करने के बाद राष्ट्रगीत भी गाया गया। महापौर साहब की माने इससे निगम अधिकारियों कर्मचारियों में अनुशासन कायम होने के साथ ही राष्ट्रभक्ति और देश प्रेम की भावना जागृत होगी। इसके लिए सुबह काम शुरू होने से पहले राष्ट्रगान और शाम को राष्ट्रगीत बजाया जाएगा। आपको बता दें कि सरकारी दफ्तरों में अपने आप का ये पहला प्रयोग होगा जिसे राजधानी के निगम ने शुरू किया है। इससे पहले पाठ्यक्रम में बदलाव और सूर्य नमस्कार जैसे मुद्दों को लेकर शिक्षा महकमा जरूर विपक्ष के निशाने पर रह चुके हैं। वहीं विपक्ष की माने तो महापौर और आयुक्त मूल मुद्दे से शहरवासियों और विभाग को भटकाने के लिए ऐसा कर रहे हैं और इससे वह सिर्फ सस्ती लोकप्रियता हासिल करना चाहते हैं। स्मार्ट सिटी में रहने वाला हर नागरिक इन दिनों नारकीय जीवन व्यतीत करने को मजबूर है। पूरे शहर की सड़कें खुदी हुई पड़ी है, कोई इस ओर ध्यान तक नहीं दे रहा है। भले ही निगम के भारतीय जनता पार्टी का बहुमत है और 55 में से 49 पार्षद बीजेपी के ही हैं, लेकिन वह भी अपना काम नहीं करवा पाने से आहत है। जनता सभी को कोस रही है, परंतु सभी मजबूर और असहाय दिखाई दे रहे हैं। शहर के वार्ड 47 की हालत से आपको रूबरू करवाते हैं, जहां पर एक सप्ताह पूर्व निगम के सफाई कर्मचारियों द्वारा नालियों की सफाई के लिए उनके ऊपर लगी पट्टियों को निकालकर दूसरी जगह रख दिया और मलबा बाहर निकालकर गायब हो गए। ऐसे में पूरा इलाका सड़ांत मार रहा है। वहां के रहवासियों को इस सड़ांत से काफी तकलीफों का सामना करना पड़ रहा है। वहीं क्षेत्र की पार्षद रेहाना जर्मनवाला, जो पिछले चुनावों में कांग्रेस छोड़कर भाजपा में शामिल हुई थी, लेकिन जीतने के बाद वार्डवासियों की समस्याओं को निजात नहीं दिला पाए। लोगों का कहना है कि रेहाना उनका फोन तक नहीं उठाती है और घर जाने पर अंदर नहीं होने का हवाला देती है। वार्ड 47 में ये जो वर्तमान में नालियों की सफाई का काम चल रहा है, इसको आप देखें किस तरह से इस सफाई के दौरान पूरा मोहल्ला गंदगी से सड़ रहा है। पब्लिक पूरी तरह से परेशान है। नगर निगम स्मार्ट सिटी के नाम से सिर्फ जनता के साथ धोखा कर रही है और एक पैसा लूट के खाने का जो काम नगर निगम द्वारा चलाया जा रहा है वो जनता के लिए बहुत ही घातक है। हम महापौर महोदय से अपील करते हैं कि ये जो गंदगी वार्ड नंबर 47 में जिस तरह से फैलाई जा रही है, तुरंत इसको हटाया जाए, वरना इसके खिलाफ वार्ड निवासियों द्वारा बहुत ज़बरदस्त खिलाफत की जाएगी और प्रदर्शन किया जाएगा। ये शहर में जिस तरह से गंदगी फैल रही है, नगर निगम इस पर कोई ध्यान नहीं दे रही है। पार्षद भी अपनी जिम्मेदारी से पूरी तरह नकार रही है। जैसा कि अभी आपने सबने उदयपुर न्यूज़ के माध्यम से देखा होगा कि वार्ड की क्या हालत हो रखी है। अभी मैं ज़्यादा नहीं इस सरकार के सिर्फ 3 मुद्दों पे बात करूंगा, जैसे कि स्वच्छ भारत अभियान, जो हमारे माननीय प्रधानमंत्री का मेन जो जिस पे वो वोट मांग के आए हैं वो, और एक जो हमारे शहर के मेयर हैं जो कहते हैं ग्रीन उदयपुर, क्लीन उदयपुर और स्मार्ट सिटी करने की बात करते हैं। मेरे हिसाब से जो स्मार्ट सिटी की बात करते हैं तो सफाई के नाम पे लोगों को बीमार करने का जो उन्होंने चला रखा है, उससे हिसाब से वो कितने स्मार्ट है पता चलता है। और जो ग्रीन उदयपुर और क्लीन उदयपुर का जो उनका नारा है वो आप देख ही सकते हैं उदयपुर न्यूज़ के माध्यम से जो उन्होंने दिखाया है कि उदयपुर कितना ग्रीन और क्लीन है। मैं सिर्फ यही अपील करना चाहूँगा कि वो जल्द से जल्द इस समस्या का समाधान करें, नहीं तो अन्यथा जो वार्ड में जो आक्रोश है वो फैलेगा और उनकी खिलाफत की जाएगी। तो मेरी यही अपील है यूएमसी से कि वो जल्द से जल्द इस कार्रवाई को अंजाम दें। गंदगी उठाने के बारे में पार्षद महोदय को बहुत बार कहा गया, पर उनके नाक के बराबर रिस्पांस की वजह से आज हमने आपकी न्यूज़ को संपर्क किया और मैं आपका शुक्रिया अदा करना चाहता हूं कि आपने हमारा एक माध्यम बनाए जो बात हमारी आगे तक पहुंचाने के लिए, उसका मैं उदयपुर न्यूज़ का भी शुक्रिया अदा करना चाहता हूं। नारायण सेवा संस्थान के सेवा महातीर्थ में 1 नवंबर से 11 दिवसीय प्रोस्टेट व यूरोलॉजी का विशाल शिविर आयोजित किया जा रहा है। इस शिविर में अमेरिका के नामचीन चिकित्सक अपनी सेवाएं देंगे। सेवा परमो धर्म ट्रस्ट के अध्यक्ष प्रशांत अग्रवाल ने शिविर से पूर्व आयोजित प्रेस वार्ता के दौरान कहा कि विश्व स्तरीय तकनीक, सुविधा और विशेषज्ञों वाले इस शिविर के प्रति लोगों में काफी जागरूकता देखी गई है। संभाग के आदिवासी इलाके के सैकड़ों मरीजों को भी इसका लाभ मिलेगा। शिविर सेवा परमो धर्म ट्रस्ट, नारायण सेवा संस्थान, समाज सेवी कान हसोमल लखानी हांगकांग, जीव सेवा संस्थान व सेवा सदन आई हॉस्पिटल भोपाल के संयुक्त तत्वावधान में आयोजित होगा। सेवा परमो धर्म ट्रस्ट द्वारा निःशुल्क यूरोलॉजी शिविर उदयपुर में नारायण सेवा संस्थान बड़ी स्थित परिसर में किया जा रहा है, जिसकी अवधि 1 तारीख से 11 तारीख तक रहेगी। 1 एवं 2 को यूरोलॉजी से संबंधित सभी बीमारियों के लिए उदयपुर के और उदयपुर के बाहर से कई वरिष्ठ चिकित्सक आकर परामर्श दे रहे हैं।
1 और 2 को जांच और परामर्श का दिन है। इस दिन जांच परामर्श के बाद ऐसा लगता है कि कुछ जांचें करानी है तो संस्थान की बसेज रहेगी जो स्पेशलाइज्ड जांच केंद्र पर जाकर उन पेशेंट्स की जांच कराकर पुनः डॉक्टर के साथ परामर्श करेगी। 1 और 2 के बाद जो भी चयनित पेशेंट्स हैं जिन्हें ऑपरेशन से लाभ होना है और जो असमर्थ हैं उनके ऑपरेशंस 4 तारीख से शुरू किए जाएंगे, 4, 5 और 6 को। इन 3 दिनों में अमेरिका के ख्याति प्राप्त बहुत ही वरिष्ठ चिकित्सक डॉक्टर अमर सिंह अपनी सेवाएं देंगे। वे स्वयं सर्जरी करेंगे। 4, 5 और 6 को इन 3 दिनों में तकरीबन 12 घंटे सर्जरी होगी प्रतिदिन, सुबह 8 बजे से शाम को 8 बजे तक सर्जरी होगी। और इन 3 दिन में तकरीबन 100 से 150 पेशेंट ऑपरेट करने की हमारी भावना है। उसके पश्चात 11 तारीख तक फॉलोअप होगा। उदयपुर के स्थानीय डॉक्टर अभिषेक लड्डा डे 1 से 11th डे तक हमारे साथ रहेंगे। वो फॉलोअप में अपनी भूमिका अदा करेंगे। यह शिविर संत हरदाराम जी द्वारा, जो भोपाल में निवास करते हैं, उनके द्वारा सन 1994 में 1994 में शुरू किए गए थे और यह शिविर 88th शिविर है। 87th शिविर ऑलरेडी हो चुके हैं जो जीव सेवा संस्थान और सेवा सदन आई हॉस्पिटल के द्वारा भारत के विभिन्न क्षेत्रों में हुए हैं। उदयपुर का एक सौभाग्य है कि बहुत ही बड़े सर्जन, अमेरिका के सर्जन और भारत के भी बहुत बड़े बड़े सर्जन इस दौरान 1 से 11 तारीख तक हमारे शहर में रहेंगे। तो मेरी उदयपुर वासियों से प्रार्थना है कि प्रोस्टेट से संबंधित, यूरोलॉजी से संबंधित किसी भी प्रकार की समस्या हो, जैसे पेशाब रुक रुक के आता हो, जलन होती हो, 50 तरह की प्रॉब्लम्स हैं जो 50 या 55 उम्र के बाद प्रायः होती चली जाती है। तो उसके निदान के लिए आप आएँ और यहाँ आकर इतने बड़े चिकित्सकों से परामर्श लें। हो सकता है आपने कई सारे चिकित्सकों से परामर्श लिया हो लेकिन निदान नहीं हो पा रहा हो, समस्या यथावत बनी हुई हो और आप एक ओपिनियन लेना चाहते हैं वरिष्ठ चिकित्सक से, तो आप स्वागत है आपका, पधारिए। उदयपुर के बाहर जो आदिवासी अंचल है, हमारा मुख्य उद्देश्य आदिवासी अंचल से पेशेंट्स को लाना, उनको जांच और परामर्श कराना, उनकी चिकित्सा कराना और उनको अपने घर तक छोड़ना, क्योंकि आदिवासी अंचल तक शहर की सुविधाएं उपलब्ध नहीं हो पाती, वो लोग खर्च भी नहीं कर पाते और दूसरा एक समस्या ये है कि उन्हें पता भी नहीं होता कि मेरी बीमारी का इलाज कहाँ होगा। और यूरोलॉजी से संबंधित परेशानियाँ कई बार लोग छुपा लेते हैं, कई बार लोग किसी से शेयर भी नहीं करते और परेशानियों से जूझते रहते हैं। तो आप आइए, ये एक बहुत सुनहरा अवसर है, इसे आप छोड़िए नहीं। ये नारायण सेवा संस्थान सेवा परमोधम ट्रस्ट का पहला प्रयास है। आने वाले समय में इस प्रयास को पुनः किया जाएगा। हो सकता है वर्ष में 2 बार, 3 बार, 4 बार भी उदयपुर में शिविर लगाए जा सकें। तो मेरी प्रार्थना है, इसके लिए सेवा परमोधम ट्रस्ट ने बहुत बड़ी तैयारी की है अपनी अपनी टीमों के द्वारा। कई सारे भोजन व्यवस्था, आवास व्यवस्था, ट्रांसपोर्टेशन अरेंजमेंट और ऑपरेशन थिएटर के लिए 2 अत्याधुनिक ऑपरेशन थिएटर हमने यूरोलॉजी के लिए तैयार किए हैं। एक गहन चिकित्सा इकाई तैयार की है जो नारायण सेवा में पहली बार हमने इस्टेब्लिश की है। ICU इस्टेब्लिश किया है, उसके लिए सब मशीन्स आ चुकी है। ICU इंचार्ज अपॉइंट हुए हैं। तकरीबन 60 लोगों का दल इस पूरे शिविर को संपन्न कराएगा। भोपाल से, अहमदाबाद से, राजकोट से बहुत सारे चिकित्सक आ रहे हैं। विशेष रूप से राजकोट से 12 लोगों का दल, हाँ 12 लोगों की नर्सिंग टीम आ रही, 12 लोगों की नर्सिंग टीम जो विशेषज्ञ है इसी यूरोलॉजी से संबंधित। तो मेरी प्रार्थना है आपसे कि आप इस शिविर का लाभ ज़रूर लें। ऐसा ना हो कि अब पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत, चला जाए शिविर संपन्न हो जाए और हम हाथ मलते रह जाएं। कुछ भी परेशानी छोटी मोटी जैसे आपको लगता है दरकिनार कर देनी चाहिए, नहीं दिखाना चाहिए, उसमें भी दिखाइए, क्योंकि छोटी परेशानी बड़ी कब हो जाए पता नहीं लगता। तो आप आइए, मोस्ट वेलकम, और इस शिविर का लाभ उठाइए। ध्यान रखिएगा 1 और 2 को जांच, वो परामर्श, और 4, 5, 6 को सर्जरी। इन डेट्स को आप अपने डायरी में नोट कीजिए और ज्यादा लोगों तक ये बात पहुंचाइए। और बुलेटिन में यहाँ रुकेंगे एक ब्रेक के लिए। आप देखते रहिए उदयपुर न्यूज। रॉयल मोटर्स लगातार 32 वर्षों से आपकी सेवा में। हीरो मोटोकॉर्प का सबसे बड़ा एवं विस्तृत शोरूम व अत्याधुनिक वर्कशॉप, जहां आपको मिलेगी विश्व स्तरीय सर्विस एवं जनरल पार्ट्स की सुविधा।
हीरो मोटर्स के सभी 2 व्हीलर्स वाहन विभिन्न रंगों एवं मॉडल्स में उपलब्ध। त्योहारों पर बुकिंग कर विभिन्न उपहार पाएं। रॉयल मोटर्स कंपनी 57 पंचवटी उदयपुर। संपर्क करें 24268838। रॉयल हुंडई लगातार 9 वर्षों से आपकी सेवा में। हुंडई के सभी मॉडल सभी कलर्स में उपलब्ध। बुकिंग का लाभ उठाएं और आइए अपनी पसंद का मॉडल ले जाइए। त्योहारों पर एक्सचेंज एवं फाइनेंस की सुविधा उपलब्ध। अधिकृत विक्रेता रॉयल हुंडई 15A ट्रांसपोर्ट नगर, गोवर्धन विलास बाईपास के नजदीक उदयपुर। संपर्क करें 2640452। मनामा मोटर्स लगातार 25 वर्षों से आपकी सेवा में। शहर के मध्य हीरो मोटोकॉर्प का सबसे अत्याधुनिक शोरूम व वर्कशॉप हुसैन मुस्तफा की देखरेख में, जहां आपको मिलेगी अपने 2 व्हीलर्स वाहन पर एक्सचेंज की सुविधा व फाइनेंस की सुविधा भी। बुकिंग का लाभ उठाएं। मनामा मोटर्स अपोजिट BN कॉलेज उदयपुर। कॉल एट 9829244738। ब्रांडेड कपड़ों की सेल 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 स्मार्ट सिटी उदयपुर में न्यू इंडिया इंटरनेशनल लेकर आया है कपड़ों की विशाल रेंज, जिसमें आपके बच्चों के लिए किड्स वियर, फैंसी टी शर्ट, फैंसी टॉप, जीन्स, जैगिंग्स, फैंसी शर्ट, लोअर, हेरम, गर्ल्स वियर में वेस्टर्न एंड बेसिक टॉप, लेगिंग्स, शॉर्ट्स, कुर्ती, हेरम, प्लाजो, जीन्स, स्कर्ट। मेंस वियर में उपलब्ध है जीन्स, शर्ट व टी शर्ट। लोअर पता न्यू इंडिया इंटरनेशनल नियर अशोका टॉकीज, सूरजपुर, उदयपुर। उस दिन तो मैं डर ही गई थी। रात के 1 बजे मैं कहाँ जाऊं? काफी भीड़ भी जमा हो गई थी। भीड़ में से किसी ने मुझे GBH ट्रोमा इमरजेंसी का कार्ड दिया। मैंने वहाँ फोन किया, सिर्फ एक कॉल करने से तुरंत एम्बुलेंस आ गई। वहाँ के डॉक्टर, नर्स और स्टाफ ने ऐसे संभाला कि मुझे कुछ पता ही नहीं चला। उफ पापा, क्या बोलूं। उसके बाद नर्स ने जब मेरे कंधे पर हाथ रखा तो मुझे एक भरोसा मिला। पापा, सिर्फ एक सलाह ने सब कुछ पहले जैसा ठीक कर दिया। तू तो पागल है। पापा, आप ही तो हो हमारे सब कुछ। एक्सीडेंट, ट्रोमा या किसी भी इमरजेंसी में भरोसा कर सकते हैं सिर्फ NABH प्रमाणित GBH अमेरिकन हॉस्पिटल पर। जयपुर के बाद प्रदेश का एकमात्र NABH प्रमाणित हॉस्पिटल GBH अमेरिकन हॉस्पिटल, कोठी बाग, भट्ट जी की बाड़ी,
उदयपुर। धमाका धमाका धमाका, संकल्प इंफ्रास्टेट एंड डेवलपर्स लाया है प्लॉट ही प्लॉट। जी हाँ, लीजिए स्मार्ट सिटी में अपने घर का संकल्प। संकल्प इंफ्रास्टेट एंड डेवलपर्स के संग कन्वर्टेड आवासीय भूखंड, आसान मासिक किश्तों में भूखंड उपलब्ध। 500 वर्ग फुट पर 11,000 रुपए डाउन पेमेंट और 1,410 रुपए की 60 आसान मासिक किश्तें। 1,000 वर्ग फुट पर 21,000 रुपए डाउन पेमेंट और 2,830 रुपए की 60 आसान मासिक किश्तें। 1500 वर्ग फुट पर 31,500 रुपए डाउन पेमेंट और 4,250 रुपए की 60 आसान मासिक किश्तें। हमारे द्वारा 8 वर्ष पूर्व बेचे भूखंड की कीमत आज है 6 गुना। 21 वर्ष पूर्व बेचे गए भूखंड की कीमत आज हो चुकी है 80 गुना। सिर्फ घर बनाने के लिए ही नहीं, सुनहरे भविष्य के लिए भी इन्वेस्ट कीजिए। मुख्य विशेषताएं: पट्टेशुदा प्लॉट, हाथों हाथ कब्जा, सभी वर्गों के लिए प्लॉट उपलब्ध है। आबादी के नजदीक 30 फीट डामर रोड, हाईवे टच प्लानिंग, पेट्रोल पंप के पास, प्रतापनगर चौराहा से मात्र 25 मिनट की दूरी पर, डबोक चौराहा से मात्र 10 मिनट की दूरी पर, डबोक मावली हाईवे के पास, आसोलिया की मादरी में आवासीय कन्वर्टेड भूखंड उपलब्ध। नियम व शर्तें लागू। कार्यालय: संकल्प इंफ्रास्टेट एंड डेवलपर्स, रूपशी प्लाजा, SBI बैंक के सामने, दक्षिणी सुंदरवास मेन रोड, उदयपुर। कॉल इट 7340034134 8890669683। डॉक्टर आत्रेय नेत्र चिकित्सालय पिछले 24 वर्षों से डॉक्टर JP आत्रेय के नेतृत्व में एक ऐसा संस्थान जो देता है आंखों की कंप्यूटर एवं अत्याधुनिक मशीनों द्वारा जांच एवं नंबर निकालने की सुविधा, मोतियाबिंद के ऑपरेशन के बाद मोटे चश्मे से मुक्ति, इंट्रा ऑक्यूलर लेंस इको रोल कंप्यूटर USA द्वारा फिटिंग, कॉन्टेक्ट लेंस हार्ड सॉफ्ट इको रोल कंप्यूटर द्वारा फिटिंग, काला पानी, मोतियाबिंद, नाखूना, नासूर आदि के ऑपरेशन माइक्रो सर्जरी द्वारा, निकॉन एंड जापान, जर्मनी द्वारा आयातित फेको मशीन द्वारा मोतियाबिंद का बिना टाँके वाला ऑपरेशन, नेत्र बैंक एवं पुतली प्रत्यारोपण सुविधा, भैंगापन का कसरत एवं शल्य क्रिया द्वारा इलाज, 24 घंटे भर्ती सुविधा, माइनस के नंबर का चश्मा उतारने का ऑपरेशन, RK एंड लेजिक, अति आधुनिक वातानुकूलित परामर्श कक्ष एवं ऑपरेशन कक्ष। परामर्श समय प्रातः 9 से दोपहर 2 बजे तक, दोपहर 4 से सायं 7 बजे तक, रविवार पूर्ण अवकाश। संपर्क: डॉक्टर आत्रेय नेत्र चिकित्सालय, 1920 प्रथम मंजिल, टाउन हॉल लिंक रोड, कॉर्पोरेशन बैंक के पास, उदयपुर, राजस्थान। कॉल इट 25616000, मोबाइल नंबर 9829041330। झीलों की नगरी स्मार्ट सिटी उदयपुर के सेक्टर 5 में आ गया है तुलसी लेक, जहां आप उठा सकते हैं लजीज व्यंजनों का लुत्फ। साथ ही आपको मिलेगा फैमिली वातावरण, डेडिकेटेड स्टाफ। इतना ही नहीं, फैमिली, फ्रेंड्स, गेट टुगेदर, किटी पार्टी, एनिवर्सरी सेलिब्रेशन, बर्थडे पार्टी सेलिब्रेशन करने के लिए हॉल की विशेष सुविधा भी उपलब्ध है। प्योर वेज इंडियन क्यूजिन रेस्टोरेंट, जहां आप पाएंगे सूप्स, सैलेड, इंडियन स्टार्टर वेज, चाइनीज स्टार्टर्स, चाइनीज मेन कोर्स, दाल, ब्रेड्स, पनीर स्पेशल, राइस, साउथ इंडियन डिशेस, सैंडविचेस, पास्ताज, पिज्जा, शेफ्स स्पेशल एंड सिजलर्स। तुलसी लीफ इंडियन क्यूजिन रेस्टोरेंट। एड्रेस: हिरन नगरी मेन रोड, सेक्टर 5, उदयपुर। ऑर्डर नाउ 02942460-709। हर आदमी का सपना घर हो अपना। इसी उम्मीद के साथ राजस्थान के स्मार्ट सिटी उदयपुर में राधेश्री इंफ्राटेक इंडिया प्राइवेट लिमिटेड पेश करता है राधेश्री विहार 4। आसान मासिक किश्तों में आवासीय भूखंड उपलब्ध। 1000 वर्ग फुट पर मात्र 16,200 रुपए डाउन पेमेंट, 2,300 रुपए की 75 आसान मासिक किश्तें। 1,500 वर्ग फुट पर मात्र 24,300 रुपए डाउन पेमेंट, 3,450 रुपए की 75 आसान मासिक किश्तें। 2,000 वर्ग फुट पर मात्र 32,400 रुपए डाउन पेमेंट, 4,600 रुपए की 75 आसान मासिक किश्तें। विशेषताएं: 30 फीट रोड, मंदिर, हरा भरा वातावरण, आबादी के नजदीक, सभी वर्गों के लिए भूखंड उपलब्ध। दुकानों के प्लॉट भी उपलब्ध हैं। प्रतापनगर से मात्र 15 मिनट की दूरी पर, देबानी जिंक चौराहे से मात्र 10 मिनट की दूरी पर, मीठा नीम से मात्र 5 मिनट की दूरी पर, एयरपोर्ट के पीछे 10 मिनट की दूरी पर। नियम व शर्तें लागू। राधेश्री इंफ्राटेक इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, 6 विनायक कुंज, बोहरा गणेश जी मंदिर के सामने, उदयपुर। कॉल इट 02942470 625, 9460684119,
9460684120, 9829632125, 8003498443। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। केरल प्रदेश में कम्युनिस्ट पार्टी की सरकार बनने के बाद संघ और संघ की विचारधारा से जुड़े लोगों पर हो रहे अत्याचार के विरोध में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के सदस्य 11 नवंबर को केरल में जाकर विरोध प्रदर्शन करेंगे। इसी कड़ी में विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ताओं ने उदयपुर के जिला कलेक्ट्रेट के बाहर जोरदार प्रदर्शन करते हुए राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन सौंपा और मांग उठाई है कि केरल में संघ की विचारधारा से जुड़े लोगों पर हो रहे अत्याचार को रोका जाए। विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ता रैली के रूप में जिला कलेक्ट्रेट के बाहर पहुंचे, जहां पहले तो केरल की कम्युनिस्ट सरकार के खिलाफ नारेबाजी की गई। इसके बाद केरल सरकार को आड़े हाथों लेते हुए सभी ने सरकार की ओर से अपनाए जा रहे दोहरे रवैये को खत्म करने की बात कही। एक तरफ दिल्ली के जेएनयू में कम्युनिस्ट आजादी की बात करते हैं और दूसरी तरफ जेएनयू में इनके खिलाफ लड़ने वाले छात्रों को खुलेआम पीटते हैं। ऐसे में एबीवीपी के कार्यकर्ताओं ने आह्वान किया है कि केंद्र सरकार इस मामले में पूर्ण रूप से दखल दे और जल्द से जल्द इस तरह के मामलों पर रोक लगाए। सीपीएम की गुंडागर्दी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। एबीवीपी ने कहना है। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के आह्वान पर आज पूरे राजस्थान भर के साथ साथ उदयपुर में भी आज कलेक्ट्रेट पर यह धरना और प्रदर्शन रखा गया है और माननीय राष्ट्रपति के नाम ये ज्ञापन दिया गया है, जिस ज्ञापन में हमने मांग की है कि जब से केरल सरकार आई है पिछले 18 महीनों में सीपीआईएम जो कम्युनिस्ट पार्टी है उसके द्वारा 18 महीनों में लगभग हमारे 18 कार्यकर्ताओं की जिस प्रकार से निर्मम हत्याएं और हमारे कार्यकर्ताओं पर हमले किए हैं, तो जिस प्रकार की रक्त रंजित ये वहाँ खेल रहे हैं, तो अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद मांग करती है कि ये हत्याएं वहाँ बंद हों और अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद जो 11 नवंबर को केरल में होने जाने वाले 50,000 कार्यकर्ताओं की महारैली और धरना करने जा रहे हैं, इसके समर्थन में जन जागरूकता अभियान को लेकर ये धरना किया गया है तथा जो वामपंथियों और कम्युनिस्टों का जो काला सच है वो यहाँ की जनता के सामने आए और इनको यहाँ से बंद हो। और कॉलेज कैंपसों में जिस प्रकार की दलगत राजनीति से ये कर रहे हैं, वामपंथी जो इस प्रकार की राजनीति जातिवाद के नाम पर बांट कर रहे हैं, एक तरफ ये पूंजीवादी साम्यवादी इनकी बात कर छात्रों को बरगला रहे हैं, इन बातों को दोहरे रवैया एक तरफ देख रहे हैं कि एक तरफ तो ये जेएनयू में आज़ादी की मांग करते हैं, दूसरी तरफ वहीं कोई आम छात्र अगर उनके खिलाफ कोई आवाज़ उठाता है और चुनाव लड़कर और वहाँ के उनके खिलाफ हटाता है। केरल में सबसे ज़्यादा बेरोजगारी है जबकि शिक्षा का प्रतिशत वहाँ ज़्यादा है, तो इस प्रकार का जो दोहरा रवैया इस देश के सामने ये जातिवाद के नाम पर और अन्य नामों पर ये कर रहे हैं, ये वहाँ बंद हो। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ये मांग करती है और इनको यहाँ से उखाड़ फेंकने का जिम्मा लेती है। उदयपुर में आयोजित होने वाले ग्राम 2017 के आयोजन को लेकर तैयारियां अब मूर्त रूप लेने लगी है। 7 से 9 नवंबर के बीच आयोजित होने वाले इस महत्वपूर्ण कार्यक्रम को भव्यता देने के लिए सीटीआई कॉलेज मैदान पर तैयारियां जोर शोर से चल रही है। किसानों को आधुनिक तकनीकों से जोड़ने, आमदनी बढ़ाने और फसल की गुणवत्ता के साथ उत्पादन बढ़ाने जैसे प्रयासों को करते हुए किसानों को जागरूक करने के मकसद से राज्य सरकार इस कार्यक्रम का आयोजन कर रही है। इसी के चलते आयोजन स्थल पर बड़े बड़े डॉम बनाए जा रहे हैं, जहां किसानों को विभिन्न प्रदर्शनी के मार्फत खेती की नई तकनीक से अवगत कराया जाएगा। ज्यादा से ज्यादा किसान इस दौरान उदयपुर पहुंचे, इसके लिए भी राज्य सरकार ग्रामीण अंचल में पूरा प्रयास कर रही है। उदयपुर जिले के कुराबड़ थाना क्षेत्र में मंगलवार को सड़क दुर्घटना में एक मोटरसाइकिल सवार युवक की दर्दनाक मौत हो गई, जबकि दूसरा युवक गंभीर रूप से घायल हो गया। दरअसल थाना क्षेत्र के रामज गांव के पास एक तेज गति से आ रही पिकअप ने मोटरसाइकिल सवार 2 युवकों को अपनी चपेट में ले लिया। यह भिड़ंत इतनी जोरदार थी कि मोटरसाइकिल पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गई। वहीं इस हादसे में कालीवली निवासी चालक लालूराम मीणा की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि चोटिया निवासी नानालाल मीणा गंभीर रूप से घायल हो गया। हादसे के बाद पिकअप चालक गाड़ी लेकर वहां से भागने में कामयाब रहा, जबकि घायल की चीखें सुनने के बाद ग्रामीण घटनास्थल की ओर दौड़ पड़े। कुछ ही देर में कुराबड़ थाना पुलिस भी मौके पर पहुंच गई, जहां मृतक और घायल को तुरंत कुराबड़ सीएचसी में लाया गया। हादसे की जानकारी मिलते ही कालीवली और चोटिया के आक्रोशित ग्रामीण मौके पर पहुंच गए, जहां पुलिस ने काफी समझाइश के बाद मृतक का पोस्टमार्टम करवाकर शव परिजनों को सुपुर्द किया और गंभीर रूप से घायल नानालाल को उदयपुर के एमबी चिकित्सालय में रेफर किया गया। खबर लिखे जाने तक खाकी ने पिकअप और ड्राइवर खलासी को भी गिरफ्तार कर लिया था। आयकर विभाग द्वारा मशीनरी पार्ट बनाने वाले व्यवसायी के यहाँ की गई इनकम टैक्स की कार्रवाई खबर लिखे जाने तक जारी रही। सोमवार देर रात से की जा रही इस कार्रवाई के तहत व्यवसायी के घर और ऑफिस पर इनकम टैक्स के अधिकारी डेरा डाले हुए हैं। खेरवाड़ा और उदयपुर में स्थित ठिकानों पर की जा रही इस कार्रवाई में बड़ी अघोषित संपत्ति का खुलासा होने की संभावना जताई जा रही है। आपको बता दें कि सोमवार रात को अचानक इनकम टैक्स विभाग के अधिकारी इस व्यवसायी के यहाँ पर पहुंचे और अपनी
में कार्रवाई को अंजाम दिया। आयकर विभाग द्वारा लगातार कार्रवाई की जा रही है, जिसमें व्यवसाय के बिजनेस और रियल एस्टेट से संबंधित दस्तावेजों को खंगाला जा रहा है। सरदार वल्लभ भाई पटेल जयंती के अवसर पर मंगलवार को रन फॉर यूनिटी का आयोजन किया गया। भारतीय जनता पार्टी के भुवाणा मंडल की ओर से पावर हाउस के पास शिव मंदिर से शुरू हुई यह दौड़ 200 फीट खेलगांव रोड होते हुए वापस शिव मंदिर पर आकर संपन्न हुई। इस रन फॉर यूनिटी में मंडल के महामंत्री राजेश जोशी, उपाध्यक्ष मुकेश जोशी, मंत्री विनय पाठक, प्रचार प्रसार मंत्री रेवा शंकर सुथार, देहात युवा मोर्चा मंत्री सज्जन सिंह राव, युवा मोर्चा मंडल अध्यक्ष श्याम शर्मा, युवा मोर्चा उपाध्यक्ष विजेंद्र सिंह कुंभावत, प्रमोद सिंह राव, गुलाब सिंह राव, अनिल काबरा, महिपाल सिंह राव, सुरेंद्र सिंह राव, अजय सिंह पवार, हुकुम सिंह राठौर, किशन जोगी, लालू जोगी, गुलाब सिंह राव, शंभू साहू, चिराग गुर्जर, रिंकू अर्जुन जोगी, राजू जोगी, किशन जोगी, मिथुन जोगी, तेजू जोगी, लालू जोगी आदि पार्टी कार्यकर्ता उपस्थित थे। पंचायत से लेकर संसद तक महिलाओं को 33% आरक्षण मिले, इसके लिए मंगलवार को उदयपुर में महिला कांग्रेस की कार्यकर्ता ने प्रधान सेवक नरेंद्र मोदी के नाम जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। आजादी के बाद से अब तक कई महिलाएं संसद तक पहुंची हैं, लेकिन फिर भी महिलाओं की संख्या पुरुषों के एवज में कम है। ऐसे में महिला कांग्रेस महिलाओं के हक को लेकर सड़कों पर उतरी और मोदी सरकार से मांग उठाई कि समाज के निर्माण में महिला भी बराबर की हकदार होती है, तो देश के निर्माण में बराबर की हकदार क्यों नहीं हो सकती। भारत देश में महिलाओं को ऊंचा दर्जा दिया गया है, लेकिन अभी भी संसद में महिलाओं की संख्या कम है। ऐसे में महिला कांग्रेस ने ज्ञापन देने के बाद साफ किया कि हम भी किसी से कम नहीं हैं और महिलाएं लगातार जिस तरह से अन्य क्षेत्रों में आगे बढ़ रही हैं, ऐसे में महिलाएं पंचायत से संसद तक जाकर कई बड़े कार्यों को अंजाम दे सकती हैं। पहले तो आज इंदिरा जी और पटेल साहब को बहुत बहुत नमन। राष्ट्रीय अध्यक्ष सुष्मिता देव और प्रदेश अध्यक्ष हमारी रैना रियाज के निर्देशानुसार पंचायत से संसद तक 33% आरक्षण की जो हमारी मांग है महिलाओं की, भारतीय संस्कृति में महिलाओं का हमेशा से पूरा योगदान रहा है। महिलाएं अपनी पूर्ण भूमिका निभाती आई है, तो महिलाएं आज ये भी चाहती है कि राजनीतिक क्षेत्र, सामाजिक क्षेत्र, शिक्षा के क्षेत्र, चिकित्सा के क्षेत्र में भी 33% आरक्षण अगर भारत सरकार देती है तो आने वाले देश के विकास में महिलाओं की अहम भूमिका रहेगी। हमने जिलाध्यक्ष महोदय को प्रदेश महिला कांग्रेस के निर्देशानुसार जो आज ज्ञापन दिया प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी को कि हम महिलाएं 33% आरक्षण मांगते हैं, क्योंकि महिलाएं तो 33% नहीं बाकायदा 70% के हकदार है, जो एक महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन करती है समाज के योगदान के लिए। तो चाहते हैं कि नरेंद्र मोदी जी से आग्रह है हमारे सोनिया गांधी के आदेशानुसार कि हमारे को 33% आरक्षण हो, तो आने वाली पीढ़ी राष्ट्र में ही नहीं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत का नाम हो और हमारा 33% राजनीतिक स्तर पे भी समाधान। और चलते चलते एक नजर अब तक की हेडलाइंस पर। 15 साल से राजनीतिक विरोधियों के एक होने की चर्चा जोरों पर। कटारिया और धर्मनारायण जोशी के 2 फोटो खूब हो रहे हैं वायरल। जोशी बोले कोरी अफवाह, समर्थक हैं हैरान परेशान। देश में राष्ट्रभक्ति पर सियासत जारी। जयपुर निगम के महापौर ने जारी किया रोजाना राष्ट्रगान और राष्ट्रगीत का फरमान। कांग्रेस से भाजपा में गई रेहाना जरवलवाला अब भी नहीं सुनती वार्ड वासियों की। 7 दिनों से सड़ांग मारती गलियों में गुट-गुट कर रहने को मजबूर क्षेत्रवासी। और प्रोस्टेट व यूरोलॉजी का 11 दिवसीय शिविर बुधवार से शुरू। अमेरिका के नामचीन चिकित्सक करेंगे प्रशिक्षण। उदयपुर न्यूज के इस बुलेटिन में फिलहाल इतना है। शहर की तमाम हलचल से आपको आगे भी रूबरू करवाते रहेंगे। फिलहाल इजाजत दीजिए कृतिका चौबे आपको, और खबरों के लिए देखते रहिए उदयपुर न्यूज। नमस्कार।